स्पेशल करवा चौथ वीडियो स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज है स्पेशल करवा चौथ, ऑफ कोर्स सभी के लिए होगा। तो आज मेरे लिए बहुत हेक्टिक डे था, जैसा कि आप लोगों को पता ही भी होगा। शायद मैं इसके बाद वो ब्लॉग अपलोड करूँगी तो आपको पता चलेगा कि आज मेरा कैसा दिन गया। आज बेबू का बर्थडे भी था और करवा चौथ भी। तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं क्योंकि खड़ी हो जाऊंगी ना तो बिल्कुल रोशनी नहीं आएगी। मैं लाइट ऐसे लगाई हुई है छत पे और उस लाइट के सहारे में बैठ करके ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको फ़ोन पकड़ो, मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा लुक। पूरा लुक अपना दिखा दे, पूरा लुक दिख रहा है। तो हाँ जी दोस्तों, मैंने अपनी करवा चौथ की पूजा स्टार्ट कर दी है। मैंने यहाँ सारा प्रसाद चढ़ा दिया, उसके बाद धूप बत्ती जला दी और ये जो आगे ईंटा रखा हुआ है इसी पर टिका कर मैंने करवा चौथ व्रत की जो करवा चौथ माता की फ़ोटो होती है वो लगा दी है। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ करवा चौथ की कथा, और इस कथा के बीच में बोलते नहीं हैं, इसलिए मैंने पहले ही बेटू से बोल दिया कि आप जैसे आपको समझ में आए मैं पूरी तरह से दिखूं और ये हमारा सारी पूजा सही से दिख। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली। तो हाँ जी दोस्तों, अब माता रानी की कथा हो गई है समाप्त, यानी करवा चौथ माता जी की कथा हो गई है समाप्त। अब मैं उनसे क्षमा याचना मांगूंगी कि कथा पढ़ते वक्त यदि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो, पूजा के दौरान यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो, क्योंकि हर साल हम कुछ ना कुछ तो भूलते ही हैं। जैसे इस साल मैं करवा बदलना भूल गई थी और ये बहुत बड़ी गलती हुई थी मुझसे। तो इस तरह कुछ ना कुछ गलती करके उसके लिए क्षमा मांगते। अब मैं ये कुछ श्रृंगार का सामान और साड़ी लाई थी करवा माता को चढ़ाने के लिए जिसमें चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, रंग, महावर, ये सारी चीज़ें जो भी श्रृंगार का मुझे दिखा जो माता रानी को चढ़ाने के लिए था। वैसे तो श्रृंगार में बहुत सारे सामान होते हैं, लेकिन जो भी मुझसे पॉसिबल हो पाया वो मैं लेकर आई। और साड़ी ये माता रानी को चढ़ाऊँगी और नेक्स्ट डे अपनी सास को दे दूँगी। तो अभी वो थी, लेकिन फिर बर्थडे था ना आज बेबू का सॉरी। तो उसके बर्थडे के बाद केक कटने के बाद वो चली गई थी, क्योंकि ऊपर जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो चली गई थी, मैंने अकेले पूजा की है। कल वो आएंगी तो मैं उन्हें दे दूँगी। तो अभी मैं माता रानी को चढ़ा रही हूँ। वैसे मैंने आज से पहले कभी नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि आज से पहले कभी उनके साथ पढ़ा ही नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, बाद में मुझे पता चला। तो अब इस साल मैं यहाँ पर हूँ ससुराल में, यहाँ मेरी पहली करवा हो रही है तो मैं उन्हें दे दूँगी। और फिर ये स्पेशल करवा चौथ इसीलिए तो है क्योंकि मैं अपने ससुराल में करवा चौथ मना रही हूँ पहली बार। इससे पहले मेरी सास मेरे साथ थी तो भी मैंने बाहर करवा चौथ किया था, जहाँ मैं रहती थी, जहाँ मेरे हस्बैंड की बाहर जॉब थी। तो अब इसके बाद होगी चाँद की। अब चाँद निकल आया है तो मैं उन्हें जल अर्पित कर रही हूँ, उन्हें जल चढ़ा रही हूँ। और अब इसके बाद फिर उन्हें ये अर्घ देना नहीं बोलते, इन्हें जल चढ़ाना बोलते। तो अब अर्घ देने के बाद ये एक एक लटें और एक एक ये सीके निकाल कर इसे एक करवा में जिसमें हम पानी भरते हैं उससे धो के इसे पीछे से फेंकते हैं। हर एक लट निकाल कर ऐसे ही करते 7 सीके होती है, 7 बार करना होता है ऐसे गोल गोल घूम कर। अब इसका क्या मीनिंग होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट टाइम पे पहले साल पे मुझे बताया गया था करने को, तो मैं हर साल ये करती हूँ। एक साल मैं भूल भी गई थी, जैसे इस साल करवा बदलना। अब आ गया है चाँद की आरती उतारने की बारी और फिर उन्हें चलने से देखने का। तो ये रहा मेरा चाँद। तो अब मैंने आरती उतार ली है, इसके बाद मैं चाँद को चलनी से देखूंगी, इसके बाद अपने हस्बैंड को फिर कॉल। तो दोस्तों मेरी पूजा पाठ ख़त्म हो गई, मैं नीचे आ गई हूँ और अब जा रही हूँ कुछ खाने पीने। और कैसी लगी आपको मेरी पूजा बताइएगा, कैसा लगा मेरा लहंगा वो भी बताइएगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों ने मेरा पूरा लुक देखा होगा कि नहीं, मैं भी एडिटिंग के टाइम पे देखूंगी
क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर इतना अंधेरा था, एक लाइट के सहारे किसी तरह हम वीडियो बना रहे थे और कुछ जो भी कुछ शूट कर पाया बेटू ही कर रहा था। मैं पूजा कर रही थी, बीच बीच में उसको बोलना पड़ रहा था क्योंकि मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ में और मेरी फैमिली को भी मुझे दिखाना था क्योंकि जब से मैंने करवा स्टार्ट किया हमेशा मैं अपनी फैमिली के साथ ही अपनी मम्मी भाई बहन मतलब मैके में ही पढ़ता था क्योंकि मैं ज़्यादातर वहीं रहती थी लखनऊ में। ये फर्स्ट टाइम था ससुराल में पढ़ा था तो मम्मी लोगों को भी देखना था और पता नहीं कैसा लग रहा होगा और मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और ये लहंगा वैसे भी सबको बहुत पसंद आया, जहाँ सिलने के लिए गया था वहाँ पर भी सबको बहुत अच्छा लगा। और मैं जल्दी जल्दी रेडी नहीं होती हूँ ना, डेली कभी कदार होती हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। आज पूरे दिन का मेरा फास्ट था इतना, फिर भी मुझे थकावट नहीं लगी, भूख नहीं लगी। हाँ प्यास ज़रूर लग रही थी लेकिन भूख नहीं लगी क्योंकि जो करवा चौथ का एक्साइटमेंट होता है ना उसके आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। आज बेबो का बर्थडे भी था और उसके बाद भी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ चिमटी करके फंसाया था पर वो मेरा हेयर स्टाइल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कढ़ी, पनीर, दही बड़े, सूखे बड़े, प्याज की पकौड़ी, राइस एंड पूरी और ये सबसे पहले मीठा खा के व्रत तोड़ना, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया था, आप लोगों से बताया था। दिन भर का व्रत, उसके बाद इतना सारा खाना खाएंगे। देखो खा पाते हैं कि नहीं, खा लेंगे, खा के दिखाएंगे। 2 पूड़ी चावल, सब्जियां बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों खाना पीना भी हो गया, सब कुछ हो गया। मैं जा रही हूँ चेंज करने। मैंने सोचा चेंज करने से पहले वीडियो का एंड कर दें। तो आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, कुछ भी निकल रहा है मुँह से। तो बाय बाय, अब जा रही हूँ चेंज करने।